देखती आंखों सुनते कानों को, जापान से हमायूं मुगल का आदाब अर्ज़ है। ईद आते शबराता, हाँ शबरात भी लंगी तो ईद भी आ गई। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद के मौके पर मैं कुछ पैगाम देना चाह रहा था, क्योंकि एक महीने से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था जापान के मीडिया में, तकरीबन जापान में ही वीलॉग बना रहा था जापानीज़ में। तो मेरे पाकिस्तानी भाई कह लगे मुगल साहब कोई हमें भी समझा दिया करें, आप बड़ी गहरी बातें कर रहे होते हैं कि आप वर्ल्ड अफेयर के ऊपर बात करें, लेकिन हमारी समझ में भी आनी चाहिए। तो असल में उर्दू में मैं इसलिए नहीं बना रहा था कि उर्दू में ऑलरेडी पूरी दुनिया बना रही है, पूरा पाकिस्तान बना रहा है कि जी वो जंग होगी या रुकेगी, ये है वो है, एक दूसरे की साइड ले रहे हैं, वो भी है। लेकिन है कि मेरा मकसद ये होता है कि उर्दू में बनाने के मकसद इसलिए कि मैं 40 साल से जापान में रहता हूँ और मेरा काम जो है वो जापानीज़ माइंड को रीड किया, और जापानियों की ही मैं बात कर रहा होता हूँ। जापानीज़ मीडिया को बात मेरी समझ आती है, इसलिए वो मुझे बुलाते हैं और मैं उनको क्लियर बात बताता हूँ कि क्या बात है। मेरी एक स्टडी है, मेरी अपनी रिसर्च है। यहाँ के जापान के कोई थिंक टैंक्स हैं वो मुझे बुलाते हैं। बहरहाल मैं मुझे जापानीज़ आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है। तो ये जितने भी पब्लिक कोर्ट्स होती हैं, पुलिस होती है, इनके जब मसले होते हैं तो उसके लिए ट्रांसलेशन के लिए, इंटरप्रेशन के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो बहरहाल मैं ये बात करना चाह रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इस वक्त अमन कायम क्यों नहीं हो रहा। कुछ अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले जो है ना मुझे इसराइल जाने का, यरूशलेम में जाने का मौका मिला। एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, हम वहाँ पे गए और उसको मैंने उस वक्त ब्रॉडकास्ट किया जापान में, तो बड़ी पॉपुलर हुई यहाँ पे। तो उस वक्त जो था वो हालात बहुत अच्छे थे, वो बड़ा अमन वाला था इसराइल। ये उस वक्त ना कोई लड़ाई थी ना कोई जंग थी, बड़े आराम से लोग। मैं जब वहाँ पे गया, वो मस्जिद अक्सा में जाकर मैंने नमाज़ पढ़ी, वहाँ पे तमाम मुसलमान लोग मिले हैं माशाल्लाह, बड़ी रूहानियत है वहाँ पे ना। तो बात मैं करना चाह रहा था कि अमन की बात पहले, तो अमन की बात ये कि हर साल जो है ना यहाँ जापान में अभी 4-5 साल से अभी वो हमारा एक प्रोजेक्ट है, मैं एक जापानीज़ NPO के साथ काम करता हूँ। उनका मिशन है कि मे पीस प्रिवेल इन वर्ल्ड, कि जग विच सुख रखे, दुनिया में अमन कायम हो। तो हर मुल्क में जाते हैं, वो एक पोल लगाते हैं और वहाँ पे दुआ करके आते हैं कि यहाँ पे इस मुल्क में अल्लाह ताला मुल्क की रब के साथ जो है कोई रूहानियत पैदा हो, यहाँ पे अमन कायम हो। तो ये था कि वो हमारी एक स्पिरिचुअल मामा है यहाँ पे, हमारी लेडीज़ हैं माशाल्लाह, बड़ी एजेड हैं लेकिन बड़ी रूहानियत है उनके अंदर। तो ये क्या करती थी, पूरी दुनिया से जितने भी रिलीजियस लीडर हैं ना, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई हर को बुला के ना वहाँ पे माउंट फूजी के नीचे जो है ना वो तकरीबन 10,000 बंदा उठ के वहाँ पे प्रे करते हैं। प्रे क्या कि अमन, प्रे फॉर पीस। तो उसमें हमारे पाकिस्तान से जो है ना हमारे बादशाही मस्जिद के अब्दुल कबीर आज़ाद साहब, मौलाना साहब, वो भी वहाँ माशाल्लाह दोस्त हैं मेरे, वो भी आते हैं। और फादर जेम्स चनद हैं, वो भी ईसाईयत के ऊपर अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो हर साल जो है एक बहुत बड़ा मिशन होता था, उसके अंदर फिर मुझे उसी मिशन के ऊपर ही मुझे इसराइल जाना पड़ा और वहाँ पे जाके हमने दुआ की, एक मिशन किया। तो मैं कहना चाह रहा था कि अभी देखिए कि जो भी वो कहते हैं एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आप देखिए कि ये बड़े बड़े जो बैठे कहते हैं अगर हम एक किसी को कत्ल करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आप फांसी है, सजाए मौत है। लेकिन आप 1000 बंदों को कत्ल कर देते हैं तो इनको बड़ों को मेडल मिल जाता है, यार तुझे बड़ा बड़ा काम किया है, यू आर हीरो। ये कंट्रडिक्शन जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है। ये मेरी समझ से पार है कि 10,000 बंदा मारना जो है ना वो आपको मेडल मिलता है, लेकिन एक बंदा मारने के साथ आप कातिल हैं। तो ये जो बड़े बड़े बैठे हुए ना, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, बड़े बड़े मुल्क जो है ना, जंग जो है ना वो जंग खेड नहीं होती जनानियाँ नहीं, मेरा ख्याल है जंग खेड नहीं होती, इंसानियत जो है ना, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। और इसको ठीक करने का तरीका वो यही है कि जब तक हम अमन नहीं लेके आएंगे ना तो अमन आसानी से नहीं आएगा। फितना वारियत है, आप देख लें हमारे पाकिस्तान में बड़ा मसला बना हुआ है, वो फितने नहीं ख़त्म हो रहे। तो वो मैं डिटेल में कभी बात करना चाहूँगा। तो उर्दू में इसलिए बना रहा था कि हर बंदे का अपना माइंड है। जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं मौल साहब इधर ए मतलब तो नहीं, वो कमेंट करना शुरू कर देते, तो उसको हैंडल करना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि पूरी दुनिया में अमन का पैगाम जाए। हमारा मिशन है मे पीस प्रिवेल इन अर्थ, जग विच सुख रहे। आपके दिलों में जब तक सुख नहीं होगा, आपके माइंड में जब सुख नहीं होगा ना, अमन नहीं होगा, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। तो मेरा ईद के ऊपर प्रोग्राम था, जग विच सुख रहे, खुश रहो, आबाद रहो, भावें इतने रहो तो भावें इस्लामाबाद रहो। डिटेल में इंशाल्लाह फिर मैं आपको एक दूसरे वीडियो में उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। हमायूं मुगल, जापान।